फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपकी सराहना के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। आज मुझे सुबह से मतलब ना कल दोपहर के बाद से मैं इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बार बार, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसी चीज़ें जब आती है ना मेरे पास चैनल मैसेज में, तो मैं उसको एक बार इग्नोर इसलिए मतलब एक बार छोड़ देती हूँ कि हो सकता है कि, लेकिन फिर वो डबल आता है। ठीक है, तो वो है यहाँ पर छल। ठीक है, डिसीड होता है, छल होता है, षड्यंत्र होता है। तो ये षड्यंत्र से जुड़ा हुआ क्या है ऐसा, आप में से किसी न किसी के लिए ये जो है आपके अतीत से जुड़ा हुआ हो सकता है। कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई स्थान हो सकता है, कुछ घटनाएं हो सकती है, हम देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है रिग्रेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको दूर से वॉच कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, आप इनसे डिस्टेंस में हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, लेकिन ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि या ये आप समझ भी नहीं पाएंगे, उस तरीके की षड्यंत्र की यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। तो हम जितना यहाँ पर देख सकते हैं उतना हम देखने की पूरी कोशिश करेंगे, प्लस हम गाइडेंस भी लेंगे। देखिए, कोई कुछ भी करे, लेकिन हमेशा हम सबको पता है कि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा जब आपके ऊपर रहती है, तो कोई भी चाहे कितना भी ऐसे इंसान हो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा उच्च में समझते हैं, वो भी देखिए वो उनका कर्म है ना, और ये आपका कर्म है। तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही वो आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनके खुद के बुरे कर्मा की वजह से वो अभी भी आपको दूर से देख रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो पर्सन है किसी ऐसे जगह में है, या आप जब इनसे मिले थे तो ये किसी ऐसे स्थान में थे, किसी ऐसे जगह में थे जहाँ पर आप इनका बहुत सम्मान करते थे या लोग इनका सम्मान करते थे। अब एक चीज़ मुझे और भी आ रहा है चैनल मैसेज कि अब लोगों को इनकी जो रियल, जो कहते हैं ना रियल, इनका जो रूप है, स्वरूप है, वो आपके अलावा आपको सबसे पहले पता चला, लेकिन उसके अलावा भी बहुत लोगों को इनके बारे में पता चल गया है। तो कहीं ना कहीं इनका जो मास्क है ना वो उतर रहा है। ठीक है, ऐसी कोई एनर्जी, इसीलिए यहाँ पर ऐसे इंटेंस जो है ना एनर्जी रिसीव हो रही थी। तो कहीं ना कहीं उनका रियल जो फेस है वो लोगों के सामने में आ रहा है। आपके स्ट्रेंथ को वो कम करने की कोशिश किए हैं शुरू से। ऐसा लग सकता है कि वो आपको मोटिवेट करे, पर वो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे थे। वो जैसे ही आपको, या तो वो आपको जानते थे पहले से, आपके अंदर की एक लाइट को वो अच्छे से समझ पा रहे थे। ठीक है, कि आपके अंदर जो लाइट है वो बहुत तेज गति से आगे जाएगी और बहुत लोगों के लिए आप बहुत कुछ करने वाले हैं। तो वो आपके लाइट को, मतलब हम यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस लाइट को छीनने की कोशिश किए हैं। यहाँ पर बहुत ही अलग एनर्जी इसीलिए रिसीव हो रही है कि पहले वो आपकी पॉजिटिविटी को, आपके स्ट्रेंथ को, और आपका स्ट्रेंथ हो सकता है कि आपके अपने लोग हैं। ठीक है, उस वक्त में आपके अपने लोग जो हैं, जब आप इनको जानते थे या जिस भी प्रकार से, तब आपके अपने लोगों से आपका थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन हुआ है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। ठीक है, ये ऐसे पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन के आपके साइड आए हैं, और इनको आपके अपनों ने भी बहुत अच्छा समझा है। आपके आसपास के लोग भी, मतलब कोई भी इनके ऊपर डाउट नहीं कर सकते थे। ये ऐसे लोग हैं। ठीक है, ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, फीमेल एनर्जी भी मुझे 2 नज़र आ रहा है यहाँ पर, 2 मेल एनर्जी, तो उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो आपकी जो सक्सेस है ना, ये कभी भी नहीं चाहते थे। ये अभी भी, मैं कहूँगी कि अभी भी मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है। हो सकता है कि आपके अपनों को ऐसा लगा हो कि ये जो व्यक्ति है आपका साथ देंगे, या ये व्यक्ति आपको समझा रहे हैं या आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो आपको आपके अपनों से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, जो रियल में आपके अपने हैं, और आपके अंदर की खूबियों को वो पहचान पा रहे थे। ये तो एक, मैं कहूँगी कि पॉजिटिव बात है कि आपकी जो खूबियाँ हैं, आपके अंदर की जो क्वालिटी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल हैं आप,
बहुत पहले से इन पर्सन को ये पता चल गया था, और आपके जो अपने लोग हैं ना, आपके जो क्लोज वन हैं, वो आपके अंदर की इन खूबियों को नहीं पहचान पा रहे थे। हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो रहा हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस फिर भी था, ऐसा नहीं है कि एकदम लो था, ठीक है। तो आपके अपनों को भी नहीं पता था कि आपके अंदर इतना करेज है, आप लोगों को भी इंकरेज कर सकते हैं। तो ऐसी सारी जानकारी इनको थी, ठीक है, ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। और ये ऐसा लगता रहा होगा कि आप इनका सम्मान करते हैं, आप इनका रिस्पेक्ट करते हैं, या आप इनको बहुत मानते हैं, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन ये कभी भी आप हो सकता है कि इनके लिए आप लोग, आपके और आपके जानने वाले और भी लोग, क्योंकि इनका सम्मान करते थे तो आप इनके लिए अच्छा सोचते थे, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है वो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे। वो हमेशा कभी भी आपको आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि एक ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपको आगे करने की कोशिश करके पीछे खींचने की कोशिश, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपके सामने में या आपके अपनों के सामने में वो आपको हमेशा मोटिवेट करते थे, लेकिन पीछे से यही व्यक्ति जो है आपको नीचे खींचने की भी कोशिश करते थे। इन्होंने कभी भी, देखिए मैं नीचे खींचने की कोशिश करते होंगे बोली ना, तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड्स जो है आ रहा था, है ना। लेकिन हम इसको फिर से सफल करेंगे। ये व्यक्ति हमेशा ही ये कोशिश किए हैं कि आप कभी भी आगे ना बढ़ें, और क्योंकि ना एक स्पिरिचुअल वो है इनके अंदर, मतलब आपके अंदर ना एक स्पिरिचुअल हाई नॉलेज है। ये जो पर्सन है ये अपने से ऊपर कभी किसी को नहीं समझ पाते। कभी जैसे अगर कोई भी इनके सामने में कोई इनसे ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव पर्सन है तो ये बिल्कुल भी कहेंगे कि मैं एक ऐसा शब्द है ना कि मुझे सुनाई में आ रहा है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, इस तरीके का, मतलब एक अहम जो नज़र नहीं आता, एक सरकास्टिक स्माइल इनके चेहरे में हमेशा बनी रहती होगी। ये ऐसे पर्सन है, ठीक है। तो इनकी हंसी के पीछे का जो सच है ना वो आप बहुत पहले से समझ चुके थे, लेकिन और भी लोगों को इनका जो स्माइल है वो समझने की ज़रूरत थी यहाँ पर। और बहुत लोग अब इनकी जो सरकास्टिक स्माइल है उसके बारे में ये समझ रहे हैं। आपको हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हो कि आपका ये मतलब जो भी सपना है ये इनके साथ पूरा हो सकता है, या ये आपको हेल्प कर सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, ठीक है। पर ऐसा कुछ भी उनके मन में नहीं था यहाँ पर, क्योंकि मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही, क्वीन ऑफ कप से। बल्कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी थी उसको ये धीरे धीरे करके अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये चाहती थी कि आपके सामने में ही ये फिर से डबल आए। वो ये चाहते थे क्योंकि आपका स्ट्रेंथ देख लिए थे, आपका कॉन्फिडेंस जो लोगों ने नहीं देखा था, जो आपके अपने भी उस वक्त, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्र मुझे अभी फील हुआ, हो सकता है कि आपके अंदर वो चीज़ें थी लेकिन आप बात नहीं कर पाते थे लोगों से, मतलब उस तरीके से खुल के आप बात नहीं करते थे। रहता है लोगों का एक मतलब ऐसा रहता है ना कि कुछ व्यक्ति काफ़ी शांत, काफ़ी शर्मीले होते हैं या काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस होते हैं, लेकिन उनके अंदर में क्वालिटी रहती है। तो ये सारी क्वालिटी उनको दिख गई, ठीक है। और दिखने के बाद वो पॉजिटिविटी को वो पूरी तरीके से अपने तरफ करने के लिए, और ये ऐसा हुआ भी है, आपको भले ऐसा लगा हो कि आपका वो हेल्प कर रहे हैं, आपके साथ रहते हुए उनका हेल्प हुआ है। उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है, अपॉर्चुनिटी, वो उनको पहले से पता थी कि अगर आप उनसे जुड़े रहेंगे या आपका कहीं ना कहीं उनको एनर्जी प्राप्त होगा तो उनके लाइफ में अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये अतीत का है, मतलब बहुत लंबे समय से आप बिल्कुल डिटैच हैं इन पर्सन से, या हो सकता है किसी भी प्रकार से अगर आपके आसपास भी है तो भी आप इमोशनली भी डिटैच हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जो कर्म करेंगे उसका फल तो बिल्कुल मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब उनको ना तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो रही है, ना ही वो मतलब उस तरीके के पर्सन है जो पॉजिटिव है या जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा हो, और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है। तो यहाँ पर जो है ना पलट हो रहा है उनके तरफ। तो अब वो देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि रिग्रेट फील कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने देखा कि 3 ऑफ सोर्स होने के बाद रिग्रेट हो रहा है, या तो उनके सेहत में कोई दिक्कत प्रॉब्लम हुई है, या तो उनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है बिल्कुल आपके साथ परमपिता परमात्मा जी की बहुत ज़्यादा कृपा है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स से
आपकी अचीवमेंट से, ठीक है, वो जैसे मुझे पहले से ही ये लगा कि वो दूर से देख रहे हैं, आपके अचीवमेंट से, आपके पर्सनल लाइफ से और आपके इतने ग्रोथ से उनको ये लगा कि ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर वो आपका सपोर्ट करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं था। आपकी एनर्जी की वजह से वो आगे बढ़ रहे थे, और आपने जैसे ही अपनी एनर्जी उनसे डिटैच की, उनके लाइफ में जो है ना उतार चढ़ाव होना स्टार्ट हो गया। बीच में फिर ऐसा लगता है कि वो फिर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश किए, लेकिन आपका उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ, या आप पहले ही समझ चुके थे ये सारी चीज़ों को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रेस्पेक्ट था आपके मन में, लेकिन फिर भी आप समझ चुके थे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। मैं फिर से कहूँगी, क्योंकि ये सब पॉइंट्स का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। परमपिता परमात्मा जी की बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, तो आप ये सारी चीज़ों को समझ चुके थे। उनके छल को कहीं ना कहीं सबसे पहले आप समझे थे, लेकिन आपके अंदर इतना इनोसेंस है, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि आपने अपने अपनों से भी ये बातें बहुत समय बाद शेयर की होगी। जो अपने उनको नहीं पहचान पाए थे उनको आपने बाद में बताया होगा, या आपने कभी बताया ही नहीं, ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है। या आप ये कहे होंगे कि आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आपने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन आपने कभी भी उनके बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं कहा। यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है, ठीक है। आप समझ गए थे, लेकिन फिर भी आपने कुछ भी नहीं कहा। आपने ये कहा कि जो आपके अंदर वही चीज़ें हैं जो नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, इन्होंने पहले आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की। जैसे ही आप डिस्टेंस मेंटेन किए, सबसे पहले मनी का ब्लॉकेज, प्लस आपके पर्सनल लाइफ में इन्होंने ब्लॉकेज, हर वो चीज़ उन्होंने की है, देखिए, ठीक है। मून के कार्ड से निगेटिविटी भी आपके तरफ सेंड किया गया है, प्लस आप आगे ना बढ़ पाएँ किसी ऐसे स्थान में, किसी भी प्रकार से आपको किसी और के साथ मिलकर, ठीक है, आपके लिए हर एक चीज़ करने की कोशिश की, पर हर एक चीज़ में वो हार माने हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में यहाँ पर हार जीत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसा किया है वैसा ही उनके तरफ वापस बहका है। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ रिटर्न टू सेंटर, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि परमपिता परमात्मा जी की शरण में रहिए। जब आप परमपिता परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, जब बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, आप एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को हवा में उछाला जाता है, उसको एक भरोसा रहता है ना कि मुझे मेरे माता पिता तो संभाल लेंगे, ऐसे ही भरोसा आपने रखा है, और ऐसे ही भरोसा आप रखिए। जब भी मैं कोई ऐसी रीडिंग करती हूँ या आता है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, किसी भी प्रकार से कुछ भी मत कहिए, क्योंकि जो हमारे लाइफ में हो रहा है और हम जैसे हैं, ठीक है, अगर हम बहुत पॉजिटिव हैं तो कुछ ऐसा वक्त आता है जिस वक्त हमारे आसपास के लोग लो वाइब्रेशन में रहते हैं, या हम उस चीज़ को समझ सकते हैं लेकिन हमारे आसपास के लोग नहीं समझ सकते, जो कि बाद में समझ सकते हैं जब उनकी एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है। तो कभी कभी हम भी लो वाइब्रेशन में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें तभी इफ़ेक्ट करती है। जिस दिन आप ये सोचने लग जाएंगे कि ये कितना भी कुछ भी कर ले, कोई भी ऐसे पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी आपके तरफ अगर निगेटिविटी सेंड भी कर रहे हैं, तो अभी अगर आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हैं, पूरी तरीके से माँ काली माता जी के शरण में हैं, जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं, परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं, और अपने मन में किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं सोचते हैं और पॉजिटिव रहते हुए अपना कार्य करते रहते हैं, तो देखिए इन्होंने आपके लाइफ में कितनी सारी ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश की है जो वो क्रिएट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है, इसलिए मुझे डिसीट का कार्ड यहाँ पर नज़र आया, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी, और काफ़ी ज़्यादा तेज गति से इन्होंने रोकने की कोशिश की है आपको, ठीक है, बहुत तेज गति से, और पता भी ना चले, ठीक है, मतलब कार्य भी हो जाए और पता भी ना चले, इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। लेकिन यहाँ पर उनको इसलिए रिग्रेट है, अब मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि उनके सेहत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही मुझे यहाँ पर ना दांतों से जुड़ा हुआ, मुंह से जुड़ा हुआ, ठीक है, मुंह से जुड़ा हुआ, दांतों से जुड़ा हुआ, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो हार्ट से जुड़ा हुआ, या पैरों से जुड़ा हुआ, हाथों से, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है, जिसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है, और वो प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, और वो ये चाहते हैं कि वो आपके तरफ जेस्चर करें। फिर से वो ये समझ चुके हैं कि आप एक पॉजिटिव पर्सन है, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर है पूरी तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कहीं ना कहीं एक छल तो किया है, ठीक है। देखिए मैंने जैसे कहा, ये हीलिंग चाहते हैं आपसे, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं या माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो अगर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आप बिल्कुल
भगवान जी के सामने में खड़े होकर उनको माफ़ कर दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन पर्सन को आपको फिर से अपने लाइफ में किसी भी प्रकार से डिस्टेंस जो है आपको रखना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टेंस आपको इनसे रखना ही चाहिए, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का। हो सकता है कि इनको सच्चाई का सामना ये कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके साथ भी हो रही है, ठीक है, जिसका ये सच्चाई का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली है कि या इनको खुद ही रिग्रेट हुआ है, इनके अंतर मन से आवाज़ आई है कि आपके साथ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही। देखिए, आपको अप्रिशिएट तो करते हैं ये पर्सन, दूर से अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, दूर से काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि किसी को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, ऐसे पर्सन हैं, ठीक है। आपके बैलेंस से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके स्पिरिचुअलिटी, आप इतने स्पिरिचुअल हैं, आप इतने बैलेंस हैं, आपके अंदर एक हीलिंग पावर है। तो ये चाहते ज़रूर हैं कि आपकी हीलिंग। यहाँ पर द मून का कार्ड ये बता दिया कि इन्होंने, देखिए कार्ड्स कैसे आते हैं आपके सामने में, देखिए डिसीट का ही कार्ड आ गया। अब आप देखिए, मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी एंजल जी का, एंसेस्टर जी का, असेंडेंट मास्टर जी का। असेंडेंट मास्टर जी का एक वीडियो अभी और आने वाला है, क्योंकि मैं मेडिटेशन में जब बैठी थी तो मुझे असेंडेंट मास्टर जी का जो संदेश है वो भी वीडियो बनाने का यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो देखिए कैसे आपके सामने में ये कार्ड्स निकल के आए। 25, 7, 5, 2 या फरवरी का मंथ, मई का मंथ, जुलाई का मंथ, या तो आप इस वक्त इस मंथ में इनसे मिले हैं, या ये जो नंबर है या इनका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, ठीक है। ये फिर से आपके तरफ जेस्चर करना चाहते हैं। मैं फिर से यही कहूँगी कि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है, क्योंकि रेस्ट कहीं ना कहीं आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप बैलेंस हो रहे हैं, आपके चक्रा अलाइन में है और परम पिता परमात्मा जी की बहुत ज़्यादा कृपा है। हो सके तो आप अगर हीलिंग करते हैं तो आप कंटिन्यू हीलिंग कीजिए, क्योंकि आप हीलिंग करेंगे तो किसी भी प्रकार से आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, दूर से चाहे कितना भी देखें, कितना भी कोशिश करें, ठीक है। देखिए आपके लिए यहाँ पर एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। आप जिस भी तरीके से पहले भी आप कमिटेड थे, ठीक है, जिस भी तरीके से आप कमिटेड हैं अपने कार्य के प्रति, परमपिता परमात्मा जी के प्रति, बिल्कुल आप वैसे ही रहिए, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार से, आप इमोशनल हैं, आपके इमोशन का हो सकता है कि इनको पता है कि आप इमोशनल हैं, ठीक है। तो ये कोई ऐसी चीज़ें, बात आपको अपने खुद के करीबियों के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें ये इतने समय से करते आ रहे हैं जो आपको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। काफ़ी शांत रहिए, क्योंकि रेस्ट का जो कार्ड आया है मुझे यहाँ पर बिल्कुल ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने की है इस बीच में आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, ठीक है, जो आपके अपनों से जुड़ा हुआ है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, आप इष्ट देव जी की शरण में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इनसे एनर्जेटिकली भी आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और रेकी हीलिंग जब सीखते हैं तो उसमें डिस्कनेक्ट का एक रहता है ना, तो आप अगर रेकी हीलिंग सीखे हैं तो आप डिस्कनेक्ट कीजिए तुरंत। अगर उनकी एनर्जी आपको फील होती है, डिस्कनेक्ट कर दीजिए 3 बार, ठीक है। या जिन्होंने भी जो है कॉर्ड कटिंग सीखा है, मैं कॉर्ड कट के लिए उतना नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उसमें पॉजिटिव निगेटिव देखना पड़ता है, लेकिन आप रेकी हीलिंग में डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, पॉजिटिव रहिए।